चलिए बात करते हैं आज राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक हम पढ़ें। क्योंकि जब हम टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, बीसीए, एमसीए, एमटेक, बीटेक, बीएससी आईटी, तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जो फर्स्ट पेपर के अंदर राजस्थान का जो जीके है और उसके साथ साथ साइंस है, उसके साथ साथ रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है और करंट अफेयर हैं, तो हम उसकी तैयारी कैसे करेंगे, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए रहता है। लेकिन उसके लिए आज हम पूरा का पूरा प्रॉपर इस ये वीडियो के अंदर मैं आपको जो बेस्ट बुक हैं, ऑथेंटिक बुक और उसका तरीका पढ़ने का मैं आपको बता दूंगा। तो आप बने रहें वीडियो के अंत तक। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पहला फर्स्ट पेपर का जो पहला टॉपिक है वो है राजस्थान का भूगोल। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नोट्स बनाने के अंदर जाएंगे तो काफ़ी टाइम स्पेंड हो जाएगा। उसके लिए सबसे बेस्ट बुक जो अभी चल रही है मार्केट में, वो अपनी पढ़ाई करके कोई रोहित सर हैं, उनकी ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स हैं ये। इसमें काफ़ी शॉर्ट्स फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, इन शॉर्ट नोट को आपको स्टडी कर लेनी है। काफ़ी मतलब एक डिटेल टॉपिक में जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप खुद के नोट्स बनाएंगे, उससे बेहतर है कि आप इस तरह की बुक आप ले सकते हैं। इसमें और मार्केट में और भी वेरिएशन अवेलेबल है, लाइक दिव्यास करके आती है, कोई चौहान चरण सिंह ऐसे कोई राइटर हैं उनकी, वो भी आप ले सकते हैं। तो सबसे अच्छा, अब इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है। जीके आप याद नहीं कर सकते। पहली बात तो जब आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, इतना कम टाइम हो, सिलेबस इतना बड़ा हो, तो आप याद नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या है, आपको इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। इसका जितना टाइम आप रिवीजन लगाएंगे, जितनी बार इस बुक, बहुत पतली पतली बुक्स हैं, मतलब महीने भर के अंदर तीनों बुक्स हो जाएंगी। और आप इस तरह से अगर इनका 5 से 6 बार रिवीजन कर लेते हैं तो आपका फर्स्ट पेपर का जो ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, कल्चर का, जो जीके का पार्ट है वो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरह की बुक्स आती हैं मार्केट के अंदर, ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे, मैंने मंगाई ये एनसीईआरटी आरबीएससी का सार संग्रह। ये क्लास 6 से लेकर 12 तक जितना भी राजस्थान आया है, जितना भी राजस्थान के चैप्टर्स हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, उनका सार संग्रह है। मतलब अगर आपने इस बुक को भी लगा लिया ना, तो आपका 60-70% पार्ट जो जीके का है वो कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि इसमें वही चीज़ें और आजकल जो बोर्ड्स हैं सॉरी, इन्हीं को ही आधार मानती हैं और ऑथेंटिक बुक्स का ही ये इसमें कंटेंट है। सबसे बड़ी बात है ऑथेंटिक कंटेंट होना ज़रूरी है। तो इसमें सार संग्रह क्लास 10 का है, क्लास 6 का है, क्लास 7 का है। तो आप इसको भी मल्टीपल टाइम रिवीजन करके, याद करना नहीं है, रटना नहीं है, आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन लगाना है। अब इतनी पतली पतली बुक्स हैं ये सभी, इनका मल्टीपल टाइम रिवीजन लगा सकते हैं। इसी तरीके से एक आरबीएससी का ये एक दूसरा पब्लिकेशन है, सुभाष चरण की है, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। इनका दिव्यास आता है शॉर्ट नोट्स, तो ये भी ले सकते हैं। अब इसमें सिर्फ आरबीएससी है और इसके साथ जाएंगे आप तो इसमें एनसीईआरटी भी शामिल है। क्योंकि एनसीईआरटी आज के टाइम में बहुत ही ज़रूरी है। आपको एनसीईआरटी ऑथेंटिक बुक्स से ही कलेक्शन होती है और उसमें जो कंटेंट है वो ही जो है आज के टाइम में यूपीएससी हो गया या किसी भी तरीके के सेंट्रल की जो भी एग्जामिनेशन होते हैं या स्टेट के एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें इनका वेटेज काफ़ी बढ़ गया है। तो आप इस तरह की बुक को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। इसी तरीके से एक आता है जिला दर्शन करके। आप अगर आप मैप को समझना चाहते हैं या मैप के अंदर ज़िले वाइज आप पढ़ना चाहते हैं कि इस ज़िले के अंदर उसका क्या जीके है, तो आप इस तरह के, ये दक्ष की एक बुक आती है जिला दर्शन की, और भी पब्लिकेशन है, सब में लगभग सेम ही कंटेंट होता है। बस फ़र्क ये है कि आपका किस किस राइटर का कंटेंट आपको ज़्यादा समझ आता है। तो आप इस तरह की बुक को भी लगा सकते हैं। अब आपने क्या करा, इस तरह की पतली पतली बुक्स जो हैं ज्योग्राफी के लिए, जिला दर्शन लगा लिया या एससी आरबीएससी या एनसीईआरटी का जो है सार संग्रह लगा लिया 6 to 12 का, ठीक है। और ये इस तरह के शॉर्ट नोट्स, पतली पतली बुक के शॉर्ट नोट्स मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लिए, तो आपका ऑलमोस्ट 80% जो है कोर्स कवर इसमें हो जाएगा। देन उसके बाद आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप चाहो तो इस तरह की बुक्स आती हैं 11,000 10,000 जो क्वेश्चंस की, हर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं इसमें। जब आपने आपकी ज्योग्राफी लगा ली, हिस्ट्री लगा ली, आपने अपना आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया, तो अब आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए इस तरह की बुक लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर उससे भी बेस्ट
तरीका होता है आप टेक्स्ट बुक के ऊपर या दूसरे जो भी टेस्ट सीरीज़ चलाते हैं, जैसे कि आपका मैं बात करूं तो गुरु ज्ञान पब्लिकेशन की टेस्ट सीरीज़ चलती हैं, काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ हैं उनकी। तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट की लगा सकते हो, ज्योग्राफी की लगा लो, राजस्थान की हिस्ट्री आर्ट कल्चर की लगा लो। तो ऑनलाइन उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी, क्योंकि मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। दूसरा आप करें क्या कि प्रीवियस ईयर के 2010 से लेकर 2025 तक के जितने भी एग्ज़ामिनेशन हुए हैं प्रीवियस ईयर में आरपीएससी की और आरएसएसबी बोर्ड के, उसके ज्योग्राफी हिस्ट्री और कल्चर के ऐसी पर्टिकुलर बुक्स आती हैं, दिशा की आती है आपकी प्रीवियस ईयर की, वो ले आएँ और उनकी प्रैक्टिस कर लें। तो फर्स्ट पेपर का जीके आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो ये मेजर पार्ट था, इसमें से तकरीबन 35 के आसपास क्वेश्चन आएंगे आपके। देन दूसरा पार्ट आता है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए सबसे अच्छी जो बुक है अभी मार्केट के अंदर वो है अरिहंत पब्लिकेशन की मास्टर रीजनिंग। इसमें बहुत ही ईजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, शॉर्ट ट्रिक्स हैं और ऑलमोस्ट हर टॉपिक इसमें टाइप वाइज कवर किया गया है। तो आपको करना क्या है, इसमें इवन 11 इसमें तकरीबन 17-18 हज़ार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, लाइक CGL हो गया आपका, और आपका SI हो गया, आपका CPO भर्ती हो गई आपकी, और भी बैंकिंग के हो गए, वो सभी इसके अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप ये वाली बुक प्रेफर कर सकते हैं। साथ के साथ में मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप इस तरह की एक बुक आती है अपने विक्रमजीत सर की, ये इनके कॉन्सेप्ट काफ़ी इजी हैं और इन्होंने शॉर्ट नोट्स के तौर पे ये बुक बनाई है और इसमें भी तकरीबन 65,000 के आसपास 6500 के आसपास जो हैं क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के। तो आपने बहुत इजी वे में इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, इनके खुद के बनाई हुई ट्रिक्स हैं इसमें जो कि रीजनिंग को बहुत आसान बना देती है। तो इस तरह की आप रीजनिंग की 2 बुक्स आप ले सकते हैं। साथ के साथ जैसे मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने बहुत ज़रूरी है, इसका भी मॉक लगाना ज़रूरी है। टॉपिक वाइज मॉक लगा सकते हो या पूरा कंप्लीट करके लाइक 5-5 टॉपिक कर लिया फिर मॉक लगा लिया आपने पर्टिकुलर। इनकी एप्लीकेशन भी आती है, वहाँ पर टॉपिक वाइज मॉक सीरीज़ अवेलेबल है, पेड और फ्री दोनों ही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर की, जैसे इसमें 2005 से 2025 तक के लगभग 20 सालों के जो है रीजनिंग के आए हुए क्वेश्चंस की क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर भी हैं और उनके साथ उनकी एक्सप्लेनेशन भी है, हर क्वेश्चन के आंसर की व्याख्या दी हुई है। तो आपने क्या करना है, अपनी रीजनिंग इन बुक से कवर करनी है। आप चाहो तो यूट्यूब चैनल भी प्रेफर्ड कर सकते हो, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, टॉपिक वाइज जाओ आप, ठीक है, और इन टॉपिक्स लगा लो। और अगर आप IT से हो तो आपको ChatGPT आता होगा, ChatGPT AI एजेंट्स का यूज़ करो। आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया है, ChatGPT को ही बोलो कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर 50 बेहतरीन बेस्ट क्वेश्चन निकाल कर दो, वो निकाल कर देगा विद एक्सप्लेनेशन। आपने उसको लगाना है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज़ भी नहीं खरीदनी है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको ChatGPT से कैसे हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो इसमें चैप्टर है वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए अब देखिए मैथ्स आएगी आपकी, बेसिक न्यूमेरेसी आएगी 10 क्लास तक, अप टू 10 क्लास तक। उसके अंदर DI और डेटा सफिशिएंसी, ये 2 मेजर टॉपिक हैं और बाकी बेसिक न्यूमेरेसी है। बेसिक न्यूमेरेसी में जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं लाइक नंबर सिस्टम हो गया आपका परसेंटेज हो गया, रेशो हो गया, एवरेज हो गया और आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया और दूसरे टाइप के जितने भी टॉपिक हैं वो आप उसमें कवर होंगे। तो सबसे बेस्ट बुक जो है अभी इस टाइम में, हालांकि ये सभी एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट है, ये विक्रमजीत सर की आती है एक संपूर्ण गणित करके ब्रह्मास्त्र। इसमें फार्मूला वाइज, ये फार्मूला बुक है, एक्चुअली फार्मूला बुक है, लेकिन इसमें पूरे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, क्लास नोट्स हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं और कैलकुलेशन के ट्रिक्स भी दी हुई हैं। तो आपने क्या करना है, अपना DI क्योंकि DI का ज़्यादा वेटेज है, DI आता है और आपका डेटा सफिशिएंसी आता है और बेसिक न्यूमेरेसी आती है। तो ये बुक सबसे बेस्ट है, उसके लिए आप इसको भी लगा सकते हो, ठीक है। साथ के साथ में एक और अच्छी बुक जो है मैं स्टडी करता हूँ वो है ये अपने विनर्स पब्लिकेशन है, ये MP का। इन्होंने भी काफ़ी एक इजी वे में जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। और प्रैक्टिस के लिए मैंने जो है अंकगणित ला रखी है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिनकी मैं प्रैक्टिस लगाता हूँ। ये प्रैक्टिस के लिए मैंने प्रिफर्ड करता हूँ मैं, क्योंकि मैं इससे प्रैक्टिस करता हूँ। और इन दोनों बुक से, कभी इस बुक से जैसे कोई टॉपिक इस बुक से समझ में नहीं आता है तो इस बुक में से मैं देख लेता हूँ उसका शॉर्ट ट्रिक। और इनके हर टॉपिक के ऊपर वीडियोस भी अवेलेबल हैं। आदित्य रंजन सर के काफ़ी फेमस यूट्यूबर्स हैं मैथमेटिक्स के, जो कि SSC और CGL और रेलवे इन तरह की तैयारियाँ कराते हैं। लेकिन हमें तो हमारे टॉपिक से मतलब है, हमें DI हमारे टॉपिक से मतलब है, डेटा सफिशिएंसी से मतलब है और बेसिक न्यूमेरेसी से मतलब नंबर सिस्टम वगैरह। यही 8-10 टॉपिक आपने अच्छे से लगाने हैं और बार बार लगाने हैं, ठीक है। अब मैथ्स अच्छी करने का
तो काफ़ी सारे यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल है, लेकिन मैं छोटा सा बता देता हूँ कि मैं अपनी मैथ्स कैसे इंप्रूव कर रहा हूँ कि लाइक मैं स्क्वायर याद करता हूँ, मैं क्यूब याद करता हूँ, मैं टेबल्स याद करता हूँ, और मैंने एक मैथ्स चालीसा लेकर ली हुई है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, रेशो, ये सारे टॉपिक आपको हेल्प कराते हैं डीआई के अंदर। और डीआई के 2-3 सवाल आ जाते हैं आपके। प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे तो डीआई के ही 3 से 4 सवाल हैं, डाटा एफिशिएंसी के सवाल हैं। अगर इतना भी लगा लेते हो तो आप 10 नंबर की मैथ्स आएगी ऑलमोस्ट, उसमें से आपके 7-8 नंबर ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स की हो गई। हमने बात कर ली जीके की, रीजनिंग की, मैथ्स की। अब आती है आपकी बारी साइंस की। साइंस की बुक के लिए मैं सबसे बेस्ट बुक जो अभी मानता हूँ, वो सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये एलडीसी की, हालांकि हमारा एलडीसी का एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन इसमें जो मैथ साइंस है वो उसकी ट्री की व्याख्या दी हुई है, बहुत शॉर्ट नोट्स हैं ये। सीक्वाल के आप लेटेस्ट वर्जन भी ले सकते हो, इसमें बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हमें साइंस का बता रखा है, और पीछे इसके 8 सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए, तो आप इसकी भी लगा सकते हो। ऐसे दिशा की प्रीवियस ईयर की साइंस की क्वेश्चंस भी लगा सकते हो, या आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी लगा सकते हो। तो ये बुक सबसे बेस्ट है, शॉर्ट नोट्स है। सबसे बड़ी बात है कि हमें कम टाइम के अंदर अच्छा कंटेंट पढ़ना है, तो उसके लिए अगर हम नोट्स बनाने जाएंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो मैंने उन बुक्स को प्रीफर्ड किया है जो कि शॉर्ट फॉर्म में है, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं जो है नोट्स बनाऊँ और करूँ। मुझे वो चाहिए मटेरियल जो ऑथेंटिक हो और शॉर्ट फॉर्म में हो, ताकि मैं बस उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लूँ, और रिवीजन करने के बाद उसका मॉक लगा लूँ। ठीक है, तो एक तो ये हो गई। एक जो मैं हमेशा प्रेफरेंस करता हूँ वो एनसीईआरटी की है, क्लास 6 टू 12। क्लास 6 टू 12 जो है एनसीईआरटी की, ये सबसे अच्छी बुक है। इसके अंदर सारे टॉपिक दिए हुए हैं जो कि जनरली एग्जामिनेशन में, जैसे आपके पटवारी हो गया, एलडीसी हो गया, आपके जितने भी गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, उसके अंदर ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक आते हैं वो इस बुक में मिल जाएंगे। बहुत इजी लैंग्वेज है इस बुक की, बहुत ही इजी लैंग्वेज है। हर टॉपिक को शॉर्ट नोट में इसमें समझाया हुआ है, आपको बनाना नहीं है, बस सिंपल हाईलाइट करो आप और आप पढ़ना शुरू कर दो। तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्सेज इसी में ही होते हैं। और शॉर्ट नोट के साथ साथ आप ये वाली बुक भी आप पढ़ सकते हो अपने तैयारी के साथ साथ में। और एक आती है जो सब, ये तो यूनिवर्सल है, आपकी लूसेंट की। लूसेंट की जो बुक है, ये तो सभी आपको हर जगह यही बोलने को मिलेगा कि आप लूसेंट लगाइए, आप लूसेंट पढ़िए साइंस के लिए, लेकिन ये काफ़ी मतलब ऐसी बुक है जिसको पढ़ोगे तो आपका दिमाग ही गर्म हो जाएगा, इतना मतलब इसमें कंटेंट है। तो उससे अच्छा मैं समझता हूँ कि आपने क्या करना है कि शॉर्ट नोट्स ही पढ़ने हैं, क्योंकि कम टाइम के अंदर मल्टीपल टाइम रिविज़न ही आपको आपका सक्सेस दिला सकता है। बाकी आपको और कोई चीज़ नहीं दिला सकती सक्सेस इस टाइम फ्रेम के अंदर। आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप क्या है कि लिख लिख कर याद कर सकते हैं, लेकिन आप इन्हीं नोट्स को लिख लीजिए और लिखने के बाद उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। कंटेंट जितना कम रखोगे और मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे, उतने चांसेस आपके जो है इंक्रीज़ हो जाएंगे इस जॉब को पाने के लिए। क्योंकि इस जॉब को लगने का एक ही जो है फॉर्मूला है, वो है पेपर फर्स्ट में अच्छा स्कोर करना। क्योंकि सेकंड में तो ऑलमोस्ट आप जैसे सभी लोग हैं जिनकी तैयारी अच्छी होती है, क्योंकि वो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है, तो उसमें तो आपको देखना नहीं है, लेकिन आपको फर्स्ट पेपर में मैक्सिमम स्कोर करना है। अब इतना टाइम है ही नहीं कि इतना बड़ा सिलेबस हम कवर कर पाएँ। उसके लिए शॉर्ट नोट्स वाले आजकल मार्केट में आपको मेहनत नहीं करनी, लोगों ने मेहनत कर ली है, उसको बुक के फॉर्म में डाल दिया है, अब आपको उसको मल्टीपल टाइम रिविज़न करना है। ठीक है, अब एक इसमें पार्ट रह जाता है, वो है आपका करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए आप सबसे सिंपल क्या कीजिए, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर पूरे साल भर के नानक क्लासेस आती हैं, आपकी जो है मूमल्स आती हैं, और दूसरी पब्लिकेशन आती है, उत्कर्ष पब्लिकेशन आती है, दृष्टि पब्लिकेशन की आती है राजस्थान, स्पेशली राजस्थान के लिए। आप वहाँ पर टॉपिक वाइज होता है पूरा रीजनिंग, तो साल भर का रीजनिंग ले आना, दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में वो आ जाएगी। तो जनवरी से दिसंबर तक का 2025 का जो है आपको रीजनिंग, वो सॉरी करंट अफेयर मिल जाएगा। देन आप मंथ वाइज, यानी जनवरी 2026 से मंथ वाइज आप क्या करो, यूट्यूब क्लासेस देख लो, या मंथ वाइज जो सीरीज़ आती है आप उसको भी लगा सकते हो। तो आपका ऑलमोस्ट 1.5 साल का जो है करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से आपने शॉर्ट नोट्स ही प्रिफर करना है, और हमेशा हर टॉपिक के बाद आप क्या करो, ट्राई करो चैट जीपीटी का यूज़ करके। आपने क्या करना है, चैट जीपीटी का यूज़ करके उस टॉपिक के ऊपर 50-50 MCQs बनवाने हैं। ठीक है, आपको अगर प्रॉम्प्ट चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, प्रॉम्प्ट मैं आपको पर्सनली मैसेज कर दूंगा या कमेंट में प्रॉम्प्ट डाल दूंगा आपके लिए कि आप किस तरह से प्रॉम्प्ट देके, सिर्फ आपको टॉपिक चेंज करना होगा, प्रॉम्प्ट सेम ही रहेगा, आपको वो MCQ निकाल के देगा। आप उसको MCQ लगाओ, टॉपिक कवर किया आपने, टॉपिक पढ़ा, उसके बाद MCQ लगा लिया। ठीक है, और उसका
मल्टीपल टाइम रिवीजन ही सक्सेस है। और प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी हैं। पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल के जो भी क्वेश्चंस आए हैं, आप भले उनको रट लो, उन क्वेश्चन को रट लो, उनकी व्याख्या को रट लो, ताकि जब कई कई बार ऐसा होता है सिमिलर टॉपिक ही घुमा कर पूछ लेता है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज करता है, आंसर वही होता है। तो आपके ये वाले एग्ज़ाम में इतनी भी टफ जो है ना जीके नहीं आएगी, इतनी भी टफ जो है रीजनिंग नहीं आएगी, ना मैथ आएगी। बस आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, क्योंकि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपके लिए बहुत थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है कि किस तरह से हम इसकी तैयारियाँ करें। तो ये मेरा वीडियो इसी में है, आगे भी वीडियो आते रहेंगे आप लोगों के लिए। इसी तरीके से चैनल पे बने रहिए और अपडेट के लिए फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, और क्लासेस भी मैं आपको मैं तरीका बताऊंगा चैट जीपीटी से कैसे आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आपको कोई बुक भी नहीं खरीदनी, इवन सेकंड के लिए भी और फर्स्ट के लिए लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला कंटेंट थोड़ा सा चैट जीपीटी में नहीं। टेक्निकल जो पार्ट है हमारा, वो पूरा का पूरा चैट जीपीटी आपकी हेल्प करा देगा, इवन नोट्स बना देगा, आपके क्वेश्चंस बना देगा, और टफ से टफ लेवल और बिल्कुल बारीक से बारीक चीज़ उस पर्टिकुलर टॉपिक की। फॉर एग्जांपल आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपने कोई टॉपिक पढ़ा फॉर एग्जांपल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो सिलेबस आपका दिया हुआ है, आप सिलेबस प्रोवाइड कराओ चैट जीपीटी को, और उसको बोलो इसके मुझे नोट्स बना के दे। और नोट्स बनाने के बाद उसके प्रीवियस ईयर भी, और उसके अभी तक के जैसे गेट में आए हुए, नेट में आए हुए, सेट में आए हुए, और दूसरे जितने भी टेक्निकल एग्जामिनेशन होते हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस का कलेक्शन निकाल के लाओ, वो ला देगा। आपको बस उसका रिवीजन करना है, उनको लगाना है। तो ये फर्स्ट पेपर की पूरी मैंने आपको बुक्स बता दी। ये ऑथेंटिक बुक्स हैं, बेहतरीन बुक्स हैं, अच्छी बुक्स हैं। इन बुक्स को ही करके आप लगाकर मल्टीपल टाइम जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इस फर्स्ट पेपर में कम से कम 80 नंबर आपको लाने हैं, तो ही आपका सिलेक्शन पक्का है, नहीं तो आप स्ट्रगल कर सकते हैं। बाकी आप मुझे बताएं किस नेक्स्ट टॉपिक पे क्या वीडियो बने, तो मैं उस पर बना दूँगा।